राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। दो बड़े नेता आमने सामने हैं और वजह है एक सरकारी भर्ती परीक्षा जो रद्द हो गई। आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। मामले की शुरुआत ही होती है एक बहुत तीखे बयान से। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सांसद हनुमान बेनीवाल पर सीधा निशाना साधा और कहा वे बिकाऊ हैं। सोच सकते हैं कि जब शुरुआत ही ऐसी हो तो आगे क्या क्या हुआ होगा। तो सवाल यही है, आखिर राजस्थान के दो इतने बड़े नेता आपस में इस तरह खुलेआम क्यों भिड़ रहे हैं? इस पूरे विवाद की जड़ कहाँ है? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन नेताओं के बीच जो तीखी नोक झोंक चल रही है उसकी। देखिए, ये कोई अंदर की बात नहीं है, सब कुछ खुलेआम हो रहा है। टीवी डिबेट्स में, पब्लिक में दिए गए बयानों में दोनों नेता एक दूसरे पे जम के हमला कर रहे हैं। एक भर्ती परीक्षा का जो मुद्दा था वो अब एक पॉलिटिकल तमाशा बन गया है, जिसे दोनों नेताओं के समर्थक भी बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं। लेकिन आखिर ये सारा झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? तो इसके पीछे की वजह है एक रद्द हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। तो कहानी शुरू होती है 2021 से। तब सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा हुई थी, लेकिन परीक्षा के ठीक बाद ही ये आरोप लगने लगे कि पेपर तो बड़े पैमाने पर लीक हो गया है। मामला इतना बढ़ा कि हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट को ये पूरी की पूरी परीक्षा ही रद्द करनी पड़ी। और बस यही फैसला इस पूरे पॉलिटिकल झगड़े की जड़ है। अब सवाल ये है कि हाई कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? देखिए, इसकी वजहें काफी गंभीर थीं। पहली बात तो ये कि जांच में पेपर लीक की बात सही निकली। दूसरा, ये भी आरोप लगे कि इसमें आयोग के सदस्य तक शामिल थे। जाहिर है, इन सबके बाद परीक्षा की ईमानदारी पर ही सवालिया निशान लग गया था। अब जैसे ही परीक्षा रद्द हुई, एक नई रेस शुरू हो गई, और वो रेस थी क्रेडिट लेने की। परीक्षा तो रद्द हो गई, अब मीणा और बेनीवाल दोनों ही ये साबित करने में लग गए कि वही उम्मीदवारों के असली हीरो हैं। मतलब हर कोई ये दिखाना चाहता है कि ये सब उनकी वजह से हुआ है, और इसी क्रेडिट लेने की होड़ ने इस झगड़े को और हवा दे दी है। और भाई, जब क्रेडिट लेने की होड़ होती है तो फिर एक दूसरे पर इल्जाम भी तो लगते हैं। तो शुरू हुई आरोपों की बौछार। अब दोनों तरफ से सीधे सीधे पर्सनल अटैक होने लगे। हनुमान बेनीवाल ने मीणा पर आरोप लगाया कि वो अपने राजनीतिक दुश्मनों को जेल भिजवाते हैं, और साथ ही भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। तो जवाब में किरोड़ी लाल मीणा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने बेनीवाल को बिकाऊ तक कह दिया और ये भी कहा कि वो अपने वादे कभी पूरे नहीं करते। मतलब लड़ाई अब पूरी तरह से पर्सनल हो चुकी है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ दो नेताओं की आपसी लड़ाई है? नहीं, इस विवाद के पीछे की राजनीति इससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, ये मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, इसके कई राजनीतिक मतलब हैं। सबसे पहला तो है जातीय समीकरण। ये झगड़ा कहीं न कहीं जाट और मीणा, इन दो बड़े समुदायों के बीच के तनाव को भी सामने लाता है। दूसरी बात है राजनीतिक पावर की। दोनों ही नेता राजस्थान की पॉलिटिक्स में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। और तीसरा, इस लड़ाई के जरिए दोनों अपने अपने वोट बैंक, अपने समर्थकों को एकजुट कर रहे हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो लड़ाई दो नेताओं के बीच शुरू हुई थी, वो अब उनके समर्थकों तक पहुंच गई है। ये एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है। सोशल मीडिया पर देखिए, जमीन पर देखिए, हर तरफ दोनों के खेमे आपस में भिड़ रहे हैं। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब नेता असली मुद्दों को छोड़कर सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए लड़ने लगते हैं, तो उन हजारों कैंडिडेट्स का क्या होता है जिनका भविष्य इस परीक्षा से जुड़ा था? उनका क्या होगा?